अच्छा ऐसा है, आप लोगों को आवाज़ प्रॉपर आ रही है अभी? कोई इंटरप्शन तो नहीं है? यस सर, क्लियर है। गुड गुड। अच्छा, हमने जो इस मॉड्यूल में जिन चीज़ों को डिस्कस करना था उसमें फर्स्ट पॉइंट था आप लोगों का चेंज, सेकंड नॉलेज और थर्ड था कंट्रोल। कंट्रोल को किसी हद तक हमने डिस्कस किया था, तो उसकी समरी आपके सामने मैंने रख दी थी, व्हाट इज़ इन योर कंट्रोल। उसमें मैंने आप लोगों को एक आइडिया दे दिया था, उसके बाद ये हमने इसको डिस्कस कर दिया। अच्छा, इस स्लाइड पे मैंने जो चीज़ आज डिस्कस करनी है, अभी एक एग्जांपल दे रहा हूँ, रिकॉर्डिंग पे मैंने लगा दी है। जो स्टूडेंट अब तक नहीं है उनको रिकॉर्डिंग प्रोवाइड कर दी जाएगी, और जो स्टूडेंट लाइव हैं उनको अच्छी तरह समझ आ जाएगा। जो अभी मैं एक सिनेरियो आप लोगों से डिस्कस करूंगा, उसी सिनेरियो की बेस पर आप लोगों की असाइनमेंट भी होगी। असाइनमेंट क्या होगी उसकी पूरी डिटेल अभी इस सिनेरियो को डिस्कस करने के बाद फिर आप लोगों को इंशाल्लाह डिस्कस कर लेंगे। अच्छा, ऐसे होता है जब भी आप कोई डिसीजन लेते हैं, मैं पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ कि आपके डिसीजन जो हैं वो उसकी बुनियादें दो चीज़ होती हैं। होती तो बहुत सारी हैं, लेकिन बेसिक जो उसका एलिमेंट्स होते हैं उसके स्ट्रक्चर में, की पॉइंट्स जिनका रोल होता है आपके डिसीजन टेकिंग, जो आपकी स्किल्स हैं उसके अंदर जो उसको डिट्रैक्ट करते हैं या उसको किसी भी तरह से इफ़ेक्ट करते हैं, वो बेसिक दो चीज़ें होती हैं आपकी। एक होती हैं वैल्यूज़ और सेकंड होते हैं आपके बिलीव्स। और ज़ाहिर बात है कि ये वैल्यूज़ जो हैं बिलीव्स ही की बेस पर और इन्फॉर्मेशन और थॉट्स की बेस पर बनती हैं, तो उसकी बेस पर आप डिसीजन लेते हैं। और थर्ड जो चीज़ है जो इन्वॉल्व होती है वो आपके इमोशंस होते हैं, आपकी फीलिंग्स होती हैं। तो ये जो फीलिंग प्रोसेस फ्लो है, जो अभी मैं एक सिनेरियो के थ्रू डिस्कस कर रहा हूँ, ये बहुत बड़ा फैक्टर है जो आप लोगों के डिसीजन को जो है चेंज करता है। तो उस डिसीजन में प्रॉब्लम कहाँ आती हैं, गलतियाँ कहाँ आती हैं, क्यों आती हैं, एक सिनेरियो आपके सामने रखूँगा। बाकी इंशाल्लाह फीलिंग्स को हम एक आगे एक मॉड्यूल आएगा उसके अंदर इंशाल्लाह इस्लामिक स्कॉलरी ट्रेडिशन के एंगल से एक हमारा मॉडल है, मॉड्यूल है, उसको इंशाल्लाह उसमें डिस्कस करेंगे। उसमें दो बेसिक फीलिंग्स हैं, प्यार है, मोहब्बत, और दूसरा जो गुस्सा, उसको हम डिस्कस करेंगे। अभी गुस्से के एक सिनेरियो को मैं आपके सामने रखता हूँ। उस सिनेरियो की तरफ जाने से पहले देखें आपके सामने कोई भी चीज़ आती है, फॉर एग्जांपल ये फीलिंग्स को इंफॉर्मेशन हिट कैसे करती हैं। जो थ्री पेयर मैंने आपको बताए थे कि नॉलेज एंड इग्नोरेंस, और देन फिर आपकी होप एंड फियर, और थर्ड जो है जो चीज़ यूजलेस हैं, जो चीज़ फ़ायदा मंद है, कुछ चीज़ नुकसानदेह हैं। तो हार्मफुल एंड यूज़फुल जो है लेवल्स जो हैं किसी चीज़ के हार्मफुल और यूज़फुल होने के, उसको देखकर ये थर्ड पेयर है, उसकी बेस कर इंसान एक्शन रिएक्शन कर रहा होता है और किसी का रिएक्ट कर रहा होता है या जो भी कर रहा होता है। ये थ्री पेयर मैंने डिस्कस किए थे। तब आप देखें, आप देखते हैं ज़िंदगी में पहली दफ़ा आपने पेप्सी की जो है पोस्ट देखी, पोस्ट लगी हुई थी, और वहाँ अस्सलाम पे वालेकुम सर जी। वालेकुम सलाम जी। तो जो पोस्ट लगी हुई थी वहाँ पे सर जी लिखा, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम भाई, क्या हो गया है? आप लिख के भी सलाम कर सकते हैं। आवाज़ आ रही है आपको? ओके। अच्छा, ऐसा है, पेप्सी की पोस्ट लगी हुई है और पेप्सी वहाँ लिखा हुआ है पेप्सी पिए, यानी पियो। जो भी पोस्ट लगी हुई थी साथ में पीने वाला एक तस्वीर बनाई हुई थी, आपने पहली दफ़ा देखी। फिर आप आगे चले थोड़ा सा, मतलब यूएमटी रोड पे आगे, कॉलेज रोड पे जा रहे हैं, थोड़ा आगे गए आप, वहाँ पे भी पोस्ट लगी थी पेप्सी। थोड़ा आगे गए, वहाँ पे भी पोस्ट लगी हुई थी पेप्सी। तो आपने कहा यार कोई काम ही की चीज़ होगी, ये बार बार पोस्ट लगाई जा रहे हैं, चलो देखते हैं। फिर आगे देखा और पोस्टें लगी हुई थी। इस तरह जो है अपने देखते जा रहे हैं और पोस्टें लगी हुई हैं, पेप्सी पेप्सी पेप्सी। और फिर डीओ की भी लगी थी, इस तरह पे लगी हुई हैं। तो आपके माइंड में इस इंफॉर्मेशन जो बार बार आ रही हैं, इस इंफॉर्मेशन की बेस पर आपके माइंड में उस चीज़ के बारे में एक कॉन्सेप्ट बनेगा हल्का सा, कि चलो इसको ट्राई करके देखते हैं। तो इंफॉर्मेशन जब बार बार रिपीट होती हैं, वही इंफॉर्मेशन इंसान के इरादे में कन्वर्ट होती है। इंसान इरादा करता है, इंसान कोई भी चीज़ करने का एक माइंड के लेवल पे डिसीजन लेता है, माइंड के लेवल पे वो उसके बारे में सोचता है कि मैंने करना है इसको। तो वो इन्फॉर्मेशन की बेस पर आता है। बार बार इन्फॉर्मेशन होती है, इरादे बनते हैं आपके। जब इरादे बनते हैं तो उस इरादों की बेस पर आप कोई एक्ट करते हैं या रिएक्ट करते हैं। तो आपने गए एक जगह पे, आपने जाके कहा यार पेप्सी है आपके पास, ये पेप्सी जो बोर्ड लगे हुए हैं, क्यों नहीं है सर, ये फ्रिज रखी हुई है, इसमें ठंडी यख बोतलें हैं, ये क्या भला होती है, ये इससे खाना हजम हो जाता है, ये होता है, ये सारे इल्यूजन है, इसके बारे में ऐसा कुछ भी नहीं होता। तो बहरहाल, तो उसने बड़ी एक रामायण सुनाई उसके बारे में और सारी चीज़ें बताई कि यूँ होता है, यूँ होता है। तो बहरहाल
आपने कहा चलो पी लेता हूँ। पहली दफ़ा भी कड़वी लगी, जैसे 5-6 साल के बच्चे जब पीते हैं तो वो कैसे मुंह बनाते हैं, इस तरह आपने मुंह बनाया और आपको कड़वी सी लगी। फिर थोड़ा अच्छा सा लगा, फील हुआ, फिर छोड़ दी। फिर दोबारा देखा बोर्ड लगे हुए हैं पेप्सी 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 पेप्सी, आपको भूला नहीं, उन्होंने भूलने नहीं दिया आपको, फिर याद दिलाया। फिर आपने एक दोस्त को देखा गटागट पिए जा रहा है मज़े से यार, वैसे पी के नीचे रख के कर रहा है हाँ, और डिकार मारी उसने जो भी किया। तो उसके बाद आपने कहा यार इसको देख के लोग खुश होते हैं, अच्छी लग रही है, आपने फिर पी ली थोड़ी सी, आधी पी आधी फेंक दी, और कड़वी लग रही थी, अच्छी नहीं लग रही थी। फिर उसके बाद इस तरह करते कराते आपकी एक हैबिट बन गई, आपकी एक आदत बन गई कि आपने पेप्सी पीना शुरू कर। अब उसके बाद जो है लोग जब भी कोई दोस्त यार जो हैं खाने पे बुलाते तो सबसे पूछते आपने क्या पीना है, कोई कहता मैंने स्प्राइट पीनी है, कोई फ्रेश लेमन, कोई और कोई कहता, कोई जूस कहता, कोई क्या कहता, कोई कहता मैंने कुछ नहीं पीना। तो आपसे पूछे बगैर आपके लिए पेप्सी मंगवा लेते, क्योंकि जो आदत आपकी थी वो मशहूर हो गई थी और वही आदत आपके करेक्टर में कन्वर्ट होगी। अच्छा, अब आप देखें बेसिक जो मेन जो पॉइंट है इस पूरी बात से बताने का जो ऑब्जेक्टिव है वो ये है कि इंफॉर्मेशन जितनी बार रिपीट होती हैं और जितनी बार आपके सामने आती हैं तो माइंड उसके अकॉर्डिंग फैसले करता है, डिसीजन लेता है, इरादे करता है, फिर उसके अकॉर्डिंग एक्ट करता है, एक बार, दो बार, तीन बार, फिर वो हैबिट में कन्वर्ट होता है, फिर उसके बाद वो आपके करेक्टर में कन्वर्ट हो जाता है, वो उससे आप मशहूर हो जाते हैं। तो ये जो प्रोसेस है, फीलिंग्स भी ऐसी बनती हैं और डिसीजन भी ऐसे बनते हैं। तो अभी एक सिनेरियो जो डिसीजन का और फीलिंग का मैं आपके सामने रखता हूँ। जो गुस्से में एक डिसीजन लिया है तो उसको सिनेरियो को आपके सामने रखूंगा। इस तरह के सिनेरियो आपके लाइफ में बहुत सारे हैं और आज तक आपने कभी भी अपने डिसीजन को, अपने इस तरह के इमोशन बेस्ड डिसीजन को और इस तरह के इमोशंस को कभी रिव्यू नहीं किया होगा। तो ये सिनेरियो आप लोगों के सामने रखने का और इसको डिस्कस करने का मेन ऑब्जेक्टिव ये है कि ताकि आप अपनी लाइफ के मुख्तलिफ सिनेरियो को रिव्यू करें, तो उसके ऊपर कुछ क्वेश्चन रेज करें जो मैं अभी असाइनमेंट आपसे शेयर करूंगा, असाइनमेंट के पूरे क्वेश्चन शेयर करूंगा। तो उससे आप लोगों को पता चलेगा अच्छा हमने इस सिनेरियो पे यूं वर्किंग करनी है। तो आपकी लाइफ में इस तरह के बहुत सारे सिनेरियो होंगे, आपने असाइनमेंट कैसे वर्किंग करनी होगी इस सिनेरियो में जो डिस्कस करूंगा उसकी बेस पर फिर मैं आपको क्वेश्चन भी शेयर करूंगा। एक बंदा है, जैसे मैंने पिछले लेक्चर में स्टार्ट किया था लेकिन इंटरनेट की वजह से प्रॉब्लम आ गया। एक बंदा है, वो सुबह ऑफिस के लिए तैयार होता है, उसके घर में उसकी अम्मी है, उसकी बेगम है, बच्चे उसके कोई नहीं है, और वो तैयार होता है सुबह, डाइनिंग टेबल पे आते हैं, नाश्ता किया, ब्रेकफास्ट लिया उसने, जो भी खाना वाना होता है उसने नाश्ता किया, उसने नाश्ता, और बेगम को कहा ओके आई हैव टू लीव, मैं ऑफिस के लिए मुझे जाना है, और उसकी अम्मी से भी, उसने ऊपर वाली अम्मी उसकी ऊपर वाले फ्लोर में। सर आपकी आवाज कटनी शुरू। और ये सिनेरियो जब आ जाता है ना, चलें अभी नहीं कटेगी, अल्लाह करे। अच्छा, ऐसा हुआ कि ऊपर वाले फ्लोर में उसकी अम्मी रहती थी, तो उसने ऊपर जाके अम्मी को भी कहा अम्मी फी अमान अल्लाह, मैं ऑफिस जा रहा हूँ, कुछ लाना वाना तो नहीं है। बहरहाल वो ये जो फॉर्मेलिटीज़ होती हैं आमतौर पर घर से निकलने की, वो पूरी की उसने और करके निकल गया। अच्छा, ऐसा हुआ कि बाहर निकला, आधा घंटा गुजरा होगा, ड्राइव करके गया, तो उसको याद आया मैंने लैपटॉप तो उठाया ही नहीं, अब मैं ऑफिस में जाके किस चीज़ पे काम करूँगा। तो लैपटॉप उठाने, बैग तो उठाया था, बैग में बुक्स वगैरह या नोट्स वगैरह फाइल्स रखी हुई थी, उसको ध्यान ही रहा कि इसमें लैपटॉप नहीं है, लैपटॉप उसकी टेबल पे रखा हुआ था अंदर कमरे में, बेडरूम में, वहाँ काम कर रहा था, वहीं से निकल गया वैसे। अच्छा, वापस आया, उसने कहा कि मैं ऐसा करूँ लैपटॉप तो उठा के ले जाऊँ। तो लैपटॉप उठाने के लिए वो घर वापस आया, और दरवाज़ा जो है उसके पास की थी, उसने दरवाज़ा खोला, उसकी मिसेस जो है किचन में बर्तन धो रही थी। सर आवाज नहीं आ रही सही तरह। सर ये आवाज़ नहीं आ सर रही। आवाज कट के आ रही है आपकी। अच्छा, आती है, थोड़ा हौसला करो, सब्र करो, आ जाएगी। जिसको आवाज़ नहीं भी आ रही ना, इसकी रिकॉर्डिंग मिल जाएगी आप लोगों को। तो सर आवाज कट के आ रही है। सर आपकी डिस्टॉर्शन हो रही है, मुझे नहीं आ रहा। अच्छा, हो जाएगी आज। नेट का थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है शायद, और सेट हो जाएगा। अब आवाज़ सही आ रही है आप लोगों को? यस सर। ओके। अच्छा, फिर ऐसे हुआ Yes, sir. वो घर आया, उसके के पास की थी, उसने दरवाज़ा खोला, अंदर आया, डाइनिंग रूम के सामने ही किचन था, किचन में उसकी बेगम बर्तन धो रही थी। वो कमरे की तरफ जाने लगा तो डाइनिंग टेबल पे एक ग्लास रखा हुआ था। उसने ग्लास को देखा तो ग्लास पे किसी बंदे ने उस ग्लास को यूज़ किया था, उस पर फिंगरप्रिंट्स थे। जैसे आप कांच के ग्लास को आप यूज़ करते हैं, तो आपने अगर खाना वाना खाया तो आप हाथ लगाते हैं ग्लास को, तो उसके ऊपर आपकी उंगलियों के निशान रह जाते हैं। तो वो उंगली के निशान थे। उसने यानी आया, उसने कहा अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बेगम ने कहा खैरियत, वापस आए, और मैं लैपटॉप भूल गया था, लेने आया हूँ। अच्छा ठीक है, अंदर कमरे में रखा हुआ है,
मुझे पता था आपने वापस आना है। तो अच्छा ठीक है। अब वो बेगम अपने काम में लगी रही और बर्तन धोती रही, जैसे धो रही थी बर्तन होते हैं औरतों के काम घर में, जैसे आपकी अम्मी भी करती होंगी। तो उसने टेबल पे देखा तो ग्लास रखा हुआ है। अब ग्लास पे देखा तो जो उंगलियों के निशान थे वो किसी मर्द के थे। तो वो ग्लास को देख के कमरे में चला गया, लैपटॉप उठाया उसने, बंद किया लैपटॉप, बैग साथ लेके आया था, बैग में डाला, तो वहां बैठ गया थोड़ी देर के लिए। किसके निशान हो सकते हैं, कौन आया होगा? ये उंगलियों के निशान मर्द के हैं। तो फिर अंदर कमरे से ही आवाज दी, घर में कोई आया था? तो बेगम ने वहीं किचन से ही नारा मारा, नहीं कोई नहीं आया था। अच्छा अम्मी ऊपर से नीचे आई थी? नहीं अम्मी तो नहीं आई आपके जाने तक, अभी तो नहीं आई, थोड़ी देर में आएंगी। अच्छा और कोई घर में कोई आया? क्या हो गया, खैर थे, अभी तो गए थे आप, कोई भी नहीं आया घर में। तो आया गया मेहमान होता तो यही होते। उसकी सर बेगम ने आवाज नहीं आ रही है आपकी, डिस्टर्बेंस हो रही है। आ जाएगी भाई, ये रिकॉर्डिंग करके आप लोगों को दे रहा हूँ, सुन लीजिएगा, डिस्कशन कर लेंगे। अभी जिन लोगों को थोड़ी देर में आ जाएगी। अब आवाज आ रही है आप लोगों को? सर अगेन बोलिएगा एक बारी। मैंने कहा आवाज आ सर रही है आवाज आप लोगों को? आवाज आ रही है आप लोगों को? अब आ रही है। अब आ रही है। चलो मजा करो। अच्छा उसने क्या किया कि उसने जो है पूछा बेगम से कि कोई आया तो नहीं। तो बेगम ने आगे से इनवाइड हुई थोड़ी सी, उसने कहा कोई भी नहीं आया, होता तो यहाँ घर में होता मेहमान, कोई नहीं आया। अच्छा अब उसके दिमाग में फर्स्ट इंफॉर्मेशन, अब ये नोट कीजिएगा अपने पास, फर्स्ट इंफॉर्मेशन उसके पास, उसने गिलास को देखा तो उसके माइंड में आया कि किसी ने पानी पिया है। सेकंड इंफॉर्मेशन उसने उंगलियों के जो निशान देखे, फिंगरप्रिंट्स जो ग्लास पे थे, उसने देखा ये तो मेरी अम्मी के भी नहीं है, मेरी मिसेस के भी नहीं है, तो ये किसी मर्द के हैं। और थर्ड उसने अपनी बेगम से पूछा कि कोई आया था, तो उस बेगम की जो कन्वर्सेशन है उसके माइंड में ये इन्फॉर्मेशन आई कि नहीं कोई भी नहीं आया था। तो अब कोई भी नहीं आया था तो फिर ये पानी किसने पिया है? अम्मी भी ऊपर से नीचे नहीं आई। और थर्ड इन्फॉर्मेशन यही उसकी पूरी कंक्लूड हो रही है कि भाई अम्मी भी नहीं आई, मिसेस ने भी नहीं पिया, और कोई के बारे में कह रही है बेगम कि कोई नहीं आया। फोर्थ वन पे उसके बारे में आया कि नहीं, ऐसे थोड़ी हो सकता है कि फिंगर निशान हो मर्द के और कोई आया ना हो। और ये अभी क्योंकि सुबह में जब गया था तो हम, और उससे पहले जब नाश्ता लगाया था तो उस वक्त तो कोई गिलास वाला नहीं था, कोई ऐसा चक्कर कोई नहीं था। तो ये फोर्थ इन्फॉर्मेशन कि मेरी इन्फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग यहाँ कोई नहीं था। फिफ्थ वन, मेरे मोहल्ले में इसी तरह एक सीन हुआ था, उस बंदे ने जो है अपनी बेगम को मार दिया। अच्छा अब वो बैठा उसके माइंड में फिफ्थ इन्फॉर्मेशन नंबर 5। इन्फॉर्मेशन नंबर 6, अच्छा उसके माइंड में ही बैठे हुए एक और शैतान ने कहा तू क्या कर रहा है, पागल है, तू भी मार दे। अच्छा ठीक है। दूसरी तरफ से आया, नहीं 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 यार, कोई आया नहीं है, आप ऐसे शक पे मार रहे हो। दिमाग में ही चल रहा है, उसकी इन्फॉर्मेशन जो है ना, फाइल खुलती है उसके सामने आती है, उसके दिमाग में भी इन्फॉर्मेशन नंबर 6 के इस तरह हुआ था, तू भी कर दे। आप दूसरी माइंड दूसरी इन्फॉर्मेशन रेज होती है, वो कहती है नहीं नहीं ऐसा ना करो। कहते तू बिल्कुल नाड़ी, तेरे अंदर गैरत नाम की चीज़ कोई नहीं है। अच्छा कैसे मारेगा? इन्फॉर्मेशन दिमाग में एकदम से आई, अच्छा कुछ दिन पहले मैंने गन ला के रखी थी, उसके गोलियां वगैरह वो सामने रखी हैं। अच्छा तुम्हारे पास है भी, तो ये 6 इन्फॉर्मेशन, आवाज नहीं आ रही। गन भी है। अच्छा ठीक है आ जाएगा। अच्छा 6 इन्फॉर्मेशन जो है उसके पास गन है। आ रही है आवाज अभी आप लोगों को? सर ब्रेक हो के आ रही है आवाज। अब आवाज आ रही है आप लोगों को? आवाज आ रही है आप लोगों को? जी सर आ रही ओके अब आ रही। अच्छा ठीक है। अच्छा 6 इन्फॉर्मेशन के तुम्हारे पास गन भी है और उठो और मार दो। तो 7 पे उसने डिसीजन लिया और उसने गन निकाली, दरवाजा खोला। अच्छा जो ही उसने जोर से दरवाजा खोला ना, तो दरवाजा के जोर से खुलने की आवाज बेगम को आई। तो उसने शूट करने के लिए बेगम की तरफ उसने फायर किया, तो वो मुड़ी, मुड़ते ही उसके कंधे पे गोली लगी और मिस हो गई। कंधे पे तो गोली लग गई लेकिन उसको सीने पे, उसके सर पे गोली नहीं लगी, मिस हो गई। और ऊपर से एकदम मम्मी की आवाज आई, क्या हुआ बेटा? तो फौरन नीचे उतर आई और उसने कहा क्या कर रहे हो, पागल हो गए हो क्या? और उसके हाथ से ली, उसको अच्छा खासा डांटा वाटा, उसको
फ़ौरन अपनी बहू के पास की, उसकी पट्टी वट्टी मतलब जो भी था खून बह रहा था, उसने पहले तो उसको साफ़ किया, देखा अच्छा साइड से लगी है, शुक्र है बचत हो गई है। तो कहा जाओ पट्टी लेके आओ पागल कहीं के। बहरहाल वो अच्छा खासी नॉइड जो उसको अच्छा खासा डांटा वांटा, सब कुछ हो गया। अच्छा अब आप देखिए उसने जो डिसीजन लिया है, अब आप में से कोई बताए उसका ये डिसीजन सही था या गलत था? गलत। अच्छा अब आप फाइंड आउट करें गलतियां क्या थी उसकी, गलतियां कहाँ हुई हैं, किधर से गलती हुई है उसकी। क्या गलती हुई उसकी? सर ग्लास पे फिंगरप्रिंट्स सर किस तरह पता चला कि मर्द के सर? वो बड़ी उंगलियां भाई, औरतों की छोटी छोटी होती हैं, उसकी बड़ी बड़ी उंगलियां थी। उसको पता है मेरी अम्मी के हाथ भी ऐसे नहीं है, मेरी बेगम के हाथ भी ऐसे नहीं है, मर्दों जैसे हाथ हैं वो, अच्छे खासे मोटे मोटी हो उंगलियां। सकता है उसके अपने हाथ की हो। सर यस सर। नहीं ये तो आप अभी अंदाजे लगा रहे हैं ना, अभी तक जो है गुड हो गया, हो सकता है। अच्छा हुआ यह था कि फिर उसने अम्मी ने उसको पट्टी वट्टी की, अपनी बहू को लिटाया अंदर ले जाके, फिर उसके कान मरोड़ के पूछा तेरे दिमाग में ख्याल कहाँ से आया, तूने ये डिसीजन कैसे लिया कि अपनी मिसेस को मारना है, ऐसी बेगम आपको कहीं मिलेगी क्या? तो कहने लगा अम्मी हुआ ये बताएं, ये पानी किसने पिया, बताएं पानी किसने पिया। वो पागल कहीं के, अगर सुबह जब आप जा रहे थे तो उस वक्त जाते जाते आप ही ने तो पानी पिया था। हाँ अम्मी याद आया, ओ शुक्र है गोली लगी नहीं। तो उसको उस वक्त भूल गया था, उसको उसके माइंड में इंफॉर्मेशन मिस हो गई थी, ये फिंगरप्रिंट्स जो हैं ये मेरे ही हैं, किसी और के नहीं। अब उसके माइंड में ये वाली इंफॉर्मेशन नहीं थी, जो भूल गई थी उसको। अब जब उसने, अब इंफॉर्मेशन मिसिंग थी, ओके ठीक कहा आपने, अगर उसको पता होता कि ये मेरे ही हैं तो उसने कोई एक्शन नहीं करना, रिएक्ट नहीं करना था, उसने गोली नहीं मारनी थी। तो अब आप बताएं जब ये स्टोरी कंप्लीट होगी, उसको पता चल गया, उसको अब एहसास हो गया ये मेरी गलती थी। अब आपकी लाइफ में इसी तरह बहुत सारी स्टोरीज हैं जिसमें आप लोगों ने क्या करना है कि आपने अपने डिसीजन को देखना है, जो डिसीजन आपको गलत लगा है, गलत किया है आपने डिसीजन। मिसाल आप मोबाइल लेने गए हैं, मोबाइल गलत लेके आ गए। कैसे गलत लिया होगा आपने मोबाइल, कि आपको जो सेलमैन है हफीज सेंटर में या कहीं भी कोई बंदा बैठा हुआ है, तो उसने ऐसी स्टोरियां सुनाई उस मोबाइल की कि आपके माइंड में जो इन्फॉर्मेशन थी उससे कनेक्ट हुई, और देन आपने डिसीजन लिया ठीक है 28,000 का दे दो भाई, 31 का, 32 का, 33 का, जितने का भी बनता है दे दो। बाद में आके घर में चेक किया यार इसमें तो ये भी प्रॉब्लम है, ये भी प्रॉब्लम, उस वक्त मैंने क्यों चेक नहीं किया? तो उस वक्त आप क्यों चेक नहीं किया, उसमें क्या इशू आया जिसकी वजह से आपका डिसीजन गलत हुआ? फॉर एग्जाम्पल आपने मोबाइल खरीद लिया, इसी तरह आपका डिसीजन है आप जो डिग्री कर रहे हैं, जो भी डिग्री आपका, जो भी कोर्स है, जो भी प्रोग्राम है, उस प्रोग्राम में आपने एडमिशन लिया, बाद में आपने चौथे पांचवें सेमेस्टर में, 6, 7, 8 सेमेस्टर में आपको एहसास हुआ यार ये गलती होगी मुझसे। अब वो गलती क्यों हुई, डिसीजन गलत क्यों हुआ, आप उसके बारे में सोचें कि आपके माइंड में कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन आई थी, वो इन्फॉर्मेशन कैसे कनेक्ट हुई थी, और उन इन्फॉर्मेशन में से रॉन्ग इन्फॉर्मेशन क्या थी या इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन क्या थी। अभी आप लोगों को आवाज़ कटेगी थोड़ी सी, नेट का थोड़ा सा प्रॉब्लम है, अभी आ जाएगी सही। अच्छा आप उस पर वर्किंग करें कि आपने जो प्रोग्राम सेलेक्ट किया था उस प्रोग्राम की सिलेक्शन के लिए आपके पास जो इन्फॉर्मेशन थी वो कम्प्रिहेंसिव थी, यस नो, आपके पास जो इन्फॉर्मेशन थी वो करेक्ट थी या इनकरेक्ट थी, सही थी या गलत थी। इन इन्फॉर्मेशन के बारे में जब आप उसको एग्जामाइन करेंगे, उसके बारे में सर्च करेंगे, वर्किंग करेंगे, तो आपको लगेगा कि मेरा डिसीजन ऑटो पे गलत नहीं हुआ, उसके पीछे जो चीज़ इन्वॉल्व थी वो नॉलेज इन्वॉल्व था, और नॉलेज में या तो इंफॉर्मेशन करेक्ट नहीं होंगी, गलत होंगी, या इंफॉर्मेशन इनकम्प्लीट होंगी, और थर्ड ये जो है वो जो इन्फॉर्मेशन अगर कंप्लीट भी है तो उसको जो आपने कनेक्ट किया है 1 2 3 4 5 इन्फॉर्मेशन को जो कनेक्ट किया है तो कहीं मिसिंग पॉइंट होगा, कोई इन्फॉर्मेशन जो है आप उसको कनेक्ट गलत किया होगा, तो उसकी बेस पर आपकी लाइफ में गलत डिसीजन लिए होंगे, गलत फैसले किए होंगे, गलत जज्बात बने होंगे, गलत इमोशन बने होंगे, जिसपे बाद में आपको पछतावा हुआ होगा। तो उससे रेलिवेंट कुछ क्वेश्चंस हैं, या आपकी असाइनमेंट जो होगी, ये आपकी असाइनमेंट जो है, वैसे तो मैंने अभी 50 मार्क्स की बनाई है, मार्क्स चेंज कर दूंगा, वेटेज इसकी आपकी 20% होगी इस असाइनमेंट की, और इसकी डिटेल्स में सारी आपको अभी बता देता हूँ। तो आप में से अगर कोई शेयर करना चाहे अपना एक्सपीरियंस कि भाई सर मैंने ये गलती की थी, इस वजह से अब मुझे याद आया कि ये इन्फॉर्मेशन कनेक्ट की थी, यहाँ में गलत हुआ था, आप में से कोई अपना सेल्फ एक्सपीरियंस को शेयर करना चाहे, अपना पर्सनल एक्सपीरियंस को शेयर करना चाहे तो वो शेयर कर सकता है। अगर उसको सर समझ नहीं आ रही। समझ ही नहीं और की समझ नहीं आ रहा जी।
हाँ भाई, अब समझ आ रही है, आवाज आ रही है आप लोगों को? जी सर आ रही है। अच्छा ये बताएं, यस सर। आपको ये जो सिनेरियो मैंने डिस्कस किया किसको समझ नहीं आया, मैं क्या ना क्या चाह रहा हूँ? सर एक क्वेश्चन है सर। पूछिए, जरूर पूछिए। सर जिस तरह आपने पेप्सी वाली एग्जांपल दी थी सर, जिस तरह बिल बोर्ड्स और पोस्टर्स एक बंदे का माइंड बनाती है कि यार ये चेक करना है। सर इस सिनेरियो में जिस तरह उसने कहा था कि हमारी पड़ोस में एक बंदे के साथ सेम वाकया हुआ था, तो क्या यहाँ पे भी उस बंदे की स्टोरी वही बिलबोर्ड और पोस्टर का ही काम कर रही थी ना? वो असल में तो यही मैं कह रहा हूँ, जो इन्फॉर्मेशन है ना वो आपके माइंड में 1 2 3 4 5 आपस में कनेक्ट होती है। 1 2 मैंने उसको नंबर्स दिए थे ना, इन्फॉर्मेशन नंबर 1 2 3 4 5 6, आमतौर पे 5 6 लेवल तक ये इन्फॉर्मेशन कनेक्ट होती है। देन उस पर रिजल्ट माइंड में बनना है और उसके अकॉर्डिंग इमोशन और फीलिंग्स और उसके अकॉर्डिंग जो डिसीजन लेना है। सेम बिल बोर्ड का एग्जाम्पल इसीलिए दी थी मैंने ओके सर। बोर्ड्स की, ताकि ये इन्फॉर्मेशन आपके माइंड में आती है और देन वो आपस में कनेक्ट होती है। 5 6 7 लेवल पे जाके वो इन्फॉर्मेशन फीलिंग्स में कन्वर्ट हो जाती है, आपके एक्शन रिएक्शन में, आपके डिसीजन में कन्वर्ट हो जाती है। तो स्टोरी इसलिए मैंने सिनेरियो इसलिए आपके सामने रखा था। अब आप में से कोई अपना सिनेरियो, कोई चीज अगर कोई डिस्कस करना चाहिए हल्का सा, सर मैंने ये डिसीजन गलत लिया था, उसमें मुझे लगता है कि ये गलती मुझसे हुई जी, कोई लेना चाहे, कोई बताना चाहे तो बता दे, फिर मैं आप लोगों से इस पे असाइनमेंट डिस्कस करता हूँ। फिर आप लोगों को क्विज का पैटर्न बता दूंगा, क्विज कैसे होगा, क्विज में क्वेश्चंस कैसे आएंगे और किसके थ्रू होगा, वो सारी डिटेल्स मैं आपको बता दूँ जी। एनीबॉडी? कोई भी नहीं शेयर करना चाहता? किसी ने कोई गलती नहीं की है? सर याद नहीं आ रही की हुई है सर। अरे अल्लाह, कोई गलती याद ही नहीं आ रही है? और जी इतने की हैं, कौन कौन सी सुनाए? कोई एक ही सुना दे यार, इतनी सारी की है सर। सर एक स्टोरी है सही, लेकिन वो इस टॉपिक में थोड़ा मुतल्लिक नहीं है। खैर स्टोरी स्टोरी नहीं, आप सिर्फ बता दें, टॉपिक बता दें कि ये गलती हुई है और उस गलती में मुझे ये लगता है कि इस वजह से भी होगी, बता दें। सर मैं बता देता हूँ कि स्टोरी ऐसे है कि सर आप भी इंक्लूड हैं। कि पिछला मैं जब सेकंड सेमेस्टर था तो सर मुजम्मिल के साथ थोड़ा सा पंगा किया था। यस पंगा यही था कि अटेंडेंस लगाने की कोशिश की थी कि मैंने किसी और, तो सर मुजम्मिल गुस्से में आ गया तो मुझे क्लास से बाहर निकाल दिया। मिन्नत तो की थी सर अटेंडेंस ना लगाए, मर्जी है वो तो चलो आपका हक है, लेकिन क्लास में बैठने थे। लेकिन क्योंकि गुस्से में थे तो उन्होंने मुझे निकाल दिया क्लास से। और एंड में नतीजा ये आया कि मुझे 0.39 से फेल कर दिया। अच्छा यस सर, अब उस दिन 3 क्विज लिए थे। उस दिन मुझे आखिर में मतलब ये हुआ कि 0.39 से मुझे फेल कर दिया। अब इसमें नतीजा ये है कि चलो ठीक है, पास हो जाता अच्छी बात थी, नहीं हुआ तो चलो खैर है, 2 क्रेडिट आवर का कोर्स था, जीपीए पे फर्क नहीं पड़ा, ठीक था। अब एंड में ये हुआ कि सर देखें, अब मैं जब कोर्स उठाने लगा तो मैंने देखा कि फिर सर मुजम्मिल है। मैंने रात को उठा तो मैं अच्छा फिर सर मुजम्मिल है, फिर पंगा उससे याद हुआ तो फिर उसने मुझे अड़का देना है। अब तुम ही कुछ कर सकते हो। तो हुआ क्या कि अगले दिन मेल आ गई कि भाई एडमिनिस्ट्रेशन से कोई मसला आ रहा है, आप ना मैं आपको ये कोर्स नहीं पढ़ाऊंगा। तो देखें, पहले तो आपको आपकी साइड की स्टोरी ये है कि आपको एक क्लास मिल गई जिसका आपको कोई वास्ता ही नहीं था, आप फ्री से ये समर गुजारते, आपको कोई काम ना करना पड़ता, ये वो होता सही, लेकिन ये क्लास वाला ना होता ना, एक एक्स्ट्रा टेंशन ना होती। तो सर मुजम्मिल ने आपको मतलब मैसेज करके कहा, आपको कहा कि आप पढ़ा दें। अब आपके लिए तो बहुत बुरा हुआ है, लेकिन अब दूसरी साइड से स्टोरी देखें तो मेरे लिए तो बड़ा अच्छा हुआ है। मतलब आप आ गए, आपने थोड़ा बेहतर तरीके से समझाया मुझे, आपके साथ पंगा नहीं था। तो मेरे साइड की ये स्टोरी है। अच्छा, ये तो आपने लिंक कर दिया जो मेरी प्रीवियस डिस्कशन थी चेंज से रिलेवेंट। अब ये बता रहा हूँ कि जो आपने डिसीजन लिया, हाँ इसमें इंफॉर्मेशन और नॉलेज इन्वॉल्व है कि आपके माइंड में था कि सर मुजम्मिल ने मुझे फेल किया, ओके, और अब दोबारा फेल कर देंगे, उनको स्टोरी याद आ जाएगी, तो ये सारी इंफॉर्मेशन आपके माइंड में कनेक्ट हुई। उसके बाद आपके इमोशंस बने, या अल्लाह तो इससे बचा ले ऐसे ही हुआ था। और ये देखिए, इसी तरह आपकी लाइफ में ना, ये जो नॉलेज है ना, जो आपकी लाइफ में इंफॉर्मेशन आती है वो आपस में कनेक्ट होती है। तो ये जो असाइनमेंट है आपकी, इस्लामिक स्टडी की जो असाइनमेंट आपकी, ये असाइनमेंट इसी सिनेरियो बेस्ड है। अगर इस सिनेरियो को आप लोगों ने समझ लिया है तो आप लोगों को ये असाइनमेंट भी समझ आ जाएगी। असाइनमेंट के ऊपर जो फॉर्मेलिटीज होती हैं, क्वेश्चन जो है इसके, क्वेश्चन नंबर 1 उसके 10 मार्क्स हैं,
क्वेश्चन नंबर 2 के 17.5 मार्क्स हैं, क्वेश्चन नंबर 3 के 12.5 मार्क्स हैं और क्वेश्चन नंबर 4 के 10 मार्क्स हैं। टोटल 50 मार्क्स हैं और 20 वेटेज की ये असाइनमेंट है। और इस असाइनमेंट का मेन ऑब्जेक्टिव ये है कि जैसे आप हैप्पीनेस, आप खुश होते हैं, आप दुखी हो जाते हैं, आप गुस्से हो जाते हैं, आपको डर लगता है, तो ये सारी जो फीलिंग्स बनती हैं उसके अकॉर्डिंग आप रिएक्ट करती हैं या डिसीजन लेते हैं। तो इसको सामने रखते हुए, सिनेरियो को सामने रखते हुए आपने क्या करना है, फर्स्ट क्वेश्चन में 3 मेन पॉइंट्स हैं। लिस्ट डाउन द कैरेक्टर्स इन्वॉल्व्ड इन द स्टोरी, यानी आप जो स्टोरी लिखेंगे उस स्टोरी में कौन कौन से कैरेक्टर इन्वॉल्व थे। अभी जो स्टोरी मैंने डिस्कस की उसमें मिसेस थी, उसकी अम्मी थी और वो खुद बंदा खुद था। सर आपकी आवाज सर आपकी आवाज बहुत कट रही है सर। कैरेक्टर्स इन्वॉल्व थे, अभी आ जाएगी, 1 मिनट आवाज कट रही है सर बहुत ज्यादा। आ जाएगी, होल्ड करो। अब आ रही है आप लोगों को आवाज? अरे आवाज आ जा, अब आ रही है आवाज आप लोगों को? एक्सक्यूज मी, हेलो माय टेस्ट। यस सर। ओके, अच्छा ऐसा है कि फर्स्ट क्वेश्चन, यस सर अब सही है। फर्स्ट क्वेश्चन का जो ए पार्ट है, लिस्ट डाउन द कैरेक्टर्स इन्वॉल्व्ड इन द स्टोरी, कि जो स्टोरी आप लिखेंगे उसमें कौन कौन से कैरेक्टर्स इन्वॉल्व हैं। फॉर एग्जांपल आपने किसी को थप्पड़ मार दिया, अब थप्पड़ कैसे मारा, किसी और ने चुगली लगाई, किसी और ने बात की, वगैरह वगैरह, वो सारे कैरेक्टर्स इन्वॉल्व हैं कि हेलो, आवाज आ रही है आप लोगों को? जी सर आ रही है। ठीक हो गया। अच्छा, फर्स्ट क्वेश्चन जो आपके सामने लिखा हुआ भी है, देखिए जैसे मैंने अभी स्टोरी सिनेरियो आपके सामने रखा, इसी तरह आपने जो अपनी लाइफ की स्टोरी लिखनी है उस स्टोरी में लिस्ट डाउन द कैरेक्टर्स इन्वॉल्व इन द स्टोरी। तो स्टोरी में कौन कौन से कैरेक्टर्स इन्वॉल्व हैं। फॉर एग्जांपल आप हैं, अम्मी है, छोटा भाई है, बड़ा भाई है, ये भी हो सकता है। आप हैं, आपकी 3 सहेलियां हैं, 3 दोस्त हैं, वो भी हो सकते हैं। उनके साथ आपका क्या हुआ, क्या। एक्सप्लेन द प्लॉट ऑफ द स्टोरी, वेयर डिड द इंसिडेंट टुक प्लेस, कि आपकी स्टोरी कहाँ हुई है, कॉलेज में हुई है, यूनिवर्सिटी में हुई है, घर में हुई है, होटल में हुई है, कार एक्सीडेंट हुआ है, मोटर बाइक एक्सीडेंट हुआ है, तो वो कौन सी जगह थी, कहाँ स्टोरी हुई है, वो प्लॉट आपने डिस्कस करना है, वो जगह आपने डिस्कस करनी है जहाँ पे ये स्टोरी जो है हुई है, जो इंसिडेंट आपका, जो वाक़या आपका हुआ है। उसके बाद नरेट इन डिटेल द स्टोरी, फिर उसके बाद आपने स्टोरी डिटेल में लिखनी है कि वो जैसे मैंने अभी आप लोगों को डिस्कस किया कि ये इस तरह से आप लोगों का वाक़या हुआ, ये सारा पूरा उसको डिटेल में अपने वर्डिंग में अपने उसको लिखना है। क्वेश्चन नंबर 2, इसके पहले के 3 3 + 4 = 10 मार्क्स। क्वेश्चन नंबर 2 के आपके सामने 17.5 मार्क्स हैं। लिस्ट डाउन एटलीस्ट 5 इंफॉर्मेशन यू हैड, कि आपने वो 5 इंफॉर्मेशन लिखनी जो आपके माइंड में वो इमोशन बनने से पहले और वो डिसीजन लेने से पहले, वो फैसला करने से पहले, वो रिएक्ट करने से पहले, वो एक्शन करने से पहले आपके माइंड में कनेक्ट हुई। फॉर एग्जाम्पल ये जो वाली स्टोरी जो आप लोगों के सामने मैंने डिस्कस की थी, ये सिनेरियो जो है, इस सिनेरियो में देखें उसके पास इन्फॉर्मेशन क्या थी। फर्स्ट इन्फॉर्मेशन कि उसने फिंगरप्रिंट्स को देखा, फिंगर अपने उंगली के निशान को देखा। सेकंड इन्फॉर्मेशन क्या थी उसके पास कि उसने जो है बेगम से पूछा कि कोई आया था, तो उन्होंने कहा नहीं आया। थर्ड इन्फॉर्मेशन उसने सोचा कि मर्द के निशान है तो कोई आया तो जरूर होगा। फोर्थ उसने फिर सोचा कि भाई ये तो कोई आया है और मेरे पड़ोस में यूं यूं हुआ था, और लिहाजा तो उसकी फिफ्थ इन्फॉर्मेशन ऑटो पे जनरेट हुई कि तू क्यों बेगैरत बनता है वगैरह वगैरह, जो गलत बात है अगरचे, लेकिन बहरहाल उसके माइंड में ही आया। और फिर 6 पे जाके उसने जो है कहा कि मार दो, तो उसने गन उठाई और मारने की कोशिश की, लेकिन बचत हो गई। तो बहरहाल ये जो इन्फॉर्मेशन उसके माइंड में कनेक्ट हुई है आपस में। इस तरह आप भी कोई भी एक्शन ले रहे होंगे, कोई रिएक्ट कर रहे होंगे, गुस्सा कर रहे होंगे, या किसी को थप्पड़ मार रहे होंगे, या किसी की बात पर कुछ भी कर रहे होंगे, आप लाइफ में जो भी करते हैं, जो भी एक्शन आपको होता है उसके पीछे इंफॉर्मेशन का एक फ्लो होता है। वो इंफॉर्मेशन एक्टिव होती हैं, कनेक्ट होती हैं, देन आपके इमोशन बनते हैं और आप एक्शन एक्ट करते हैं या रिएक्ट करते हैं। जैसे आपके बाबा ने गाड़ी ठोक दी, एक्सीडेंट हो गया, आपने कहा बाबा खैर तो है, क्या हुआ। अब उस अगर बाबा के माइंड में आप चले जाएं तो आपको पता चल जाएगा। तो अगर आप खुद गाड़ी चला रहे हैं, आपने बाइक जो है, फॉर एग्जांपल मैंने एक दफ़ा इस तरह के सिनेरियो दिया था बच्चों को, तो इस तरह डिटेल में नहीं दिया था उनको, शॉर्टकट स्टोरीज पे दिया था। आप लोग आसानी से टाइम दूंगा आप लोगों को,
20 सितंबर तक आप लोगों के पास टाइम होगा तो आप आराम से लिख सकेंगे। तो उसने कहा कि मैं बारात पे जा रहा था, तो गाड़ी का शीशा मेरे नीचे था और मेरे साथ से एक गाड़ी गुजरी और उसने पानी कीचड़ था उस उछला और मेरे कपड़े सारे गंदे हो गए, वाइट कपड़े थे सारे गंदे हो गए। अब फिर मैंने उसके पीछे गाड़ी खूब चलाई तेज ना, और मैंने कहा इसकी खैर नहीं है, तो मैं स्पीड में चलाया और जब आगे जाके पहुंचा मैंने उसको उतारा, ड्राइवर को, उसके अच्छी खासी लगाई। अब वो कुछ कहना चाह रहा था, मैं उसकी सुन नहीं रहा था। अच्छा मैं वो उसके बाद मारा तो उसने कहा भाई मेरे पेशेंट है उसको लेके जा रहे थे इसलिए जल्दी में थे, ये हो गया। अच्छा अब वो उसको ये सारी इन्फॉर्मेशन जब उसने कनेक्ट की उसके माइंड में आया कि गुस्सा क्यों आया मुझे और उसका कपड़ों का गंदा होना, ये सारी चीज़ें उसने ये स्टोरी लिखी। अब आप देखिए इसमें जो उसके माइंड में इन्फॉर्मेशन आई है उसको उसने आपस में कनेक्ट करना है, उन इन्फॉर्मेशन को लिस्ट डाउन करना है, लिखना है। ये 5 इन्फॉर्मेशन या मिनिमम 5 हो, मैक्सिमम कुछ भी हो सकती है। तो वो 5 इन्फॉर्मेशन कम अज कम आपके दिमाग में होती हैं। 5 इन्फॉर्मेशन जो है, 5 फाइल्स जो है जो आपस में कनेक्ट होती हैं वो आपके माइंड में ऑलरेडी होती हैं। तो उसको आपने लिस्ट डाउन यहाँ पे करना है। अब उसमें भी देखें उसके माइंड में क्या आया था कि मैं गर्मी लग रही है मैं शीशा उतार देता हूँ, उसने शीशा उतार दिया। अब उस शीशा उतारते ही वो कीचड़ उसके कपड़ों पे, जब कीचड़ का कपड़ों में पड़ा तो उसको उसके माइंड में आया कि इसने जानबूझकर मुझे कीचड़ उछाला। उसने फिर अगला आया कि अगर इसने उछाला है तो तेरे अंदर दम नहीं है क्या, लगा स्पीड। उसने फिर स्पीड में चलाना शुरू कर दी और स्पीड में चलाई, फिर आगे खड्डा वड्डा जो भी जंप वंप सब फ्लाई हो रहा है, भाई हेलीकॉप्टर चल रहा है वहाँ पे। तो वो चलाया उसने, फिर उसके बाद उसने कहा कि उसने और रेस दी। उसने कहा ये कौन होता है मुझसे निकलने वाला, उसके माइंड ने कहा और रेस थे। अब ये सारी इन्फॉर्मेशन कनेक्ट होती जा रही थी। जब उसने आके कहा कि इसने इतना ही तुम्हें किया तो मार इसको, ये एक्शन था उसका। अब ये जो रिएक्ट था या एक्शन था उस वक्त, जो रिएक्ट बेसिकली उस एक्ट का रिएक्ट था, तो वो क्यों डेवलप हुआ, तो आप माइंड में वर्किंग करेंगे तो आपको पता चलेगा 5 इन्फॉर्मेशन लिस्ट डाउन, एटलीस्ट 5 इन्फॉर्मेशन यू हैड। जो भी आपके माइंड में 5 इन्फॉर्मेशन है उसको आपने लिस्ट डाउन करना है, लिखना है उसको अपने जो भी करेक्टर, जैसे मैंने अभी स्टोरी आपके सामने की। हाउ डिड यू कनेक्ट द इन्फॉर्मेशन, आप उन्हें उस इन्फॉर्मेशन को कैसे कनेक्ट करते हैं। जैसे इस बंदे ने जिस सिनेरियो को मैंने डिस्कस किया उसने इन्फॉर्मेशन को कनेक्ट किया, तो उस आप कैसे, आपने कैसे किया उन इन्फॉर्मेशन को, व्हाट वाज योर एक्शन, आपका एक्शन क्या। वो एक्शन अभी देखें, इसने गोली मार दी, उसने उस बंदे को मार दिया। आपकी लाइफ में इस तरह बहुत बहुत सारे होते होंगे। तो थर्ड जो क्वेश्चन है इसका, एनालाइज all the information you had and describe whether the information was complete, incomplete, right or wrong. अब आपने अपनी इंफॉर्मेशन को एनालाइज करना है कि वो जो इंफॉर्मेशन आपके पास थी वो इंफॉर्मेशन उसको आप उसको डिस्क्राइब करें कि वो इंफॉर्मेशन कंप्लीट थी या इनकम्प्लीट थी। अच्छा अगर इंफॉर्मेशन कंप्लीट है तो फिर आपका एक्शन गलत नहीं होगा, सही होगा। लेकिन अगला प्रॉब्लम हो सकता है कि कंप्लीट इंफॉर्मेशन को कनेक्ट सही किया था या नहीं किया था। तो इन्फॉर्मेशन कंप्लीट है या नहीं है, आप खुद डिसाइड करेंगे कि मेरी इन्फॉर्मेशन, जैसे इसके पास जो इन्फॉर्मेशन थी वो रॉन्ग थी, तो राइट एंड रॉन्ग। उसके पास इन्फॉर्मेशन के फिंगरप्रिंट्स किसी मर के मेरे अपने हैं, उस किसी और के नहीं है, तो इसकी इन्फॉर्मेशन रॉन्ग थी। तो रॉन्ग इन्फॉर्मेशन जब आपकी राइट इन्फॉर्मेशन के बीच में आती है तो डिसीजन आपका गलत होता है, सही नहीं होता। कंप्लीट इन्फॉर्मेशन के बीच में आपकी इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन आती है, देन भी आपका डिसीजन गलत होता है, सही नहीं होता। इन्फॉर्मेशन कंप्लीट हो, इन्फॉर्मेशन राइट हो, तो आपका डिसीजन गलत नहीं होता। कम ज्यादा हो सकते हैं, उसके अंदर कोई ना कोई फ्रीक्वेंसी आ सकती है। तो लेकिन अब आपने क्या करना है, थर्ड क्वेश्चन में एनालाइज करना है अपनी इंफॉर्मेशन को कि ये सही थी या गलत थी, कंप्लीट थी या इनकम्प्लीट थी, ये आप लोगों ने उसको देखना। अब आपने देखा होगा कि सेकंड क्वेश्चन में थर्ड जो सी था, व्हाट वाज योर एक्शन, उसी की बेस पर आपने करना है व्हाट वाज योर मिस्टेक, आपकी गलती क्या थी, यानी आपने गलती क्या की है। तो वो गलती जो है आप लोगों ने फिर देखना है कि गलती क्या की है, उसको देखना है। जैसे उस बंदे ने गलती की कि मारा, और इस बंदे ने गलती की है कि उसको गोली मार दी। आपने भी गलतियाँ की होंगी, आपने डिसीजन ले लिया, एडमिशन ले लिया, आपने डिसीजन ले लिया कि मैंने कोर्स सेलेक्ट करना है, आपने डिसीजन ले लिया कि मैंने मोबाइल लेना है, आपने डिसीजन ले लिया कि मैंने अपनी छोटी बहन की पिटाई करनी है, आपने डिसीजन ले लिया कि मैं इसको कुछ बुरा भला कह दूँ, वगैरह वगैरह। बहुत सारे डिसीजन लेते हैं आप लोग। अभी भी जो है आप माइंड में आपकी इन्फॉर्मेशन कनेक्ट हो रही है, आप डिसीजन ले रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग जो है आपको दिल कर रहा है, सर की बातें बोर हो रहे हैं, व्हाट्सएप चेक कर लें, ये कर लें, मम्मा को ये कर लें, वो कर लें, अच्छा माइक बंद करके चली जाती हूँ, बाद में रिकॉर्डिंग सुन लूंगी, ये कर लूँ, वो कर लूँ। तो ये आप डिसीजन ले रहे हैं अभी भी। तो थर्ड क्वेश्चन में आपने क्या करना है, एनालाइज करना है इन्फॉर्मेशन को। उसमें 4 एंगल हैं और बेसिकली 2 पेयर हैं। फर्स्ट इनकम्प्लीट कंप्लीट है या नहीं है, सेकंड राइट एंड रॉन्ग, और थर्ड एंगल जो है इसमें आपने जिसको कवर करना है वो है
कि इंफॉर्मेशन को जो कनेक्ट किया है, तो वो जो कनेक्टिविटी है, आपस का कनेक्शन है, उसका मर्जर जो है, मर्ज किया आपने इंफॉर्मेशन को, वो सही था या गलत था, और फिर अपनी मिस्टेक को हाईलाइट करना है, गलती क्या थी, अपनी गलती को हाईलाइट करना है। फोर्थ क्वेश्चन एंड लास्ट क्वेश्चन 10 मार्क्स का होगा, नोइंग द फिलॉसफी ऑफ चेंज, जो हमने डिस्कस की है फर्स्ट पॉइंट पे। तो डिस्क्राइब हाउ कुड यू हैव चेंज योर एक्शन। अब आपने ये लिखना है कि अगर आप अब जो फिलॉसफी मैंने पढ़ाई है और जो डिस्कशन हमने की है उसको सामने रखते हुए अगर आप अब डिसीजन लेना चाहें तो उस डिसीजन में क्या अमेंडमेंट करेंगे, उस डिसीजन लेते वक्त अपनी नॉलेज में क्या चेंजेस लाएंगे, या आप फौरन एक्शन ले लेंगे या रुकेंगे, सब्र करेंगे, रुक कर सोचेंगे कि मैं गलत डिसीजन तो नहीं ले रही, मैं गलत डिसीजन तो नहीं ले रहा। तो आपने कि नोइंग द फिलॉसफी ऑफ चेंज, जो चेंज की फिलॉसफी मैंने आप लोगों को पढ़ाई है, उसको जानते हुए डिस्क्राइब हाउ कुड यू हैव चेंज योर एक्शन, कि आप अपने एक्शन को कैसे चेंज कर सकते हैं, आप अपने रिएक्शन को कैसे चेंज कर सकते हैं, आप अपने इमोशन जो उस वक्त आपके सामने नजर कर रहे हैं, आप गुस्से की अलामतें बनाने कर रहे हैं, यूं कर रहे, जो भी कर रहे हो, वो जो चाइना वाले ने ऐसे किया था, ये सब कुछ जो कर रहे हैं आप इसको कैसे चेंज कर सकते हैं। तो बेसिकली ये जो असाइनमेंट है, ये पूरी असाइनमेंट आपकी अब आप लोगों को समझ आ गई होगी। इस असाइनमेंट का ऑब्जेक्टिव क्या है? वैसे आमतौर पे होता है ऑब्जेक्टिव कि आप लोग पास हो जाएं, ग्रेड अच्छे आ जाएं, आपकी 20% वेटेज अच्छी आ जाए। तो मेरा आम ऑब्जेक्टिव हमेशा पढ़ाने का ये रहा है कि आपकी लाइफ में चेंज आए। इस असाइनमेंट का भी मेन ऑब्जेक्टिव मेरा ये है कि आप लोग जो है ये असाइनमेंट करें और इस असाइनमेंट में आप अपनी लाइफ के मुख्तलिफ जो है सिनेरियोज को लें, उस पर वर्किंग करें, ताकि आप लोगों को ये सलाहियत पैदा हो जाए आपके अंदर कि आप अपनी गलतियों को सुधार सकें, आप अपनी गलतियों को करेक्ट कर सकें, अपने रॉन्ग डिसीजन को राइट में कन्वर्ट कर सकें, और आप अपनी सेल्फ रियलाइजेशन का जो मैंने टॉपिक रखा था उसको रियलाइज कर सकें, और उसके बाद वो गलतियां आइंदा ना करें, और दूसरे अगर करें तो उसके बारे में सोचें कि ये गलती इस वजह से कर रहा होगा। तो आपका रिएक्ट जो है गुस्से का नहीं होगा, उसमें करेक्शन का होगा। अभी थोड़ी देर में सर आवाज आपकी नहीं है, आप दोबारा जरा बता दीजिएगा सर, अभी आपने क्या कहा था? कहाँ से आवाज कटी है? कहाँ से कटी है भाई अली? सर क्वेश्चन नंबर 4 से, ऑब्जेक्टिव से आगे से सर। क्वेश्चन नंबर 4 से कटी है। क्वेश्चन नंबर 4, नोइंग द फिलॉसफी ऑफ चेंज डिस्क्राइब, ये यहाँ से इतनी देर बोले नहीं है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 4 मैंने ये कहा कि अब आपने क्वेश्चन नंबर 4 में जो आंसर लिखना है वो ये लिखना है कि मैंने फर्स्ट पार्ट जो आपका फर्स्ट पॉइंट जो पढ़ाया था इसका चेंज एंड इट्स फिलॉसफी, उसको सामने रखते हुए अब आपने अपनी जो डिसीजन है उसके ऊपर आप उसको देखना है कि आप उसको कैसे चेंज कर सकते हैं। अगर अभी आपके पास चॉइस होती, फॉर एग्जांपल यही बंदा गोली मारने वाला है, जिसने गोली मारी है या जिसने कीचड़ उछला और उसने उसको मारा, तो अगर यही वाली चीज़ उसको पता होती कि मेरी इन्फॉर्मेशन गलत भी हो सकती है, मेरी इन्फॉर्मेशन इनकम्प्लीट भी हो सकती है, तो इस सारे प्रोसीजर को, इस सारे प्रोसेस को सामने रखते हुए, चेंज का जो प्रोसेस मैंने पढ़ाया आप लोगों को डिस्कस किया, इसको सामने रखते हुए आपने जो स्टोरी लिखी होगी अपनी असाइनमेंट में, उस स्टोरी में जो आपका रिएक्शन है, जो आपका एक्शन है, उसको कैसे चेंज कर सकते हैं, उसको कैसे तब्दील कर सकते हैं, यहाँ पे आपने लिखना है उसको। और उसका मेन ऑब्जेक्टिव इस असाइनमेंट का ये है कि आप अपनी लाइफ में जो गलतियां की हैं उसको सुधारें, उसको सही करें। मेरे यहाँ पढ़ाने का मेन ऑब्जेक्टिव यही होता है कि आपकी प्रैक्टिकल लाइफ में सोल्यूशन मैं आपको दूं, प्रैक्टिकल लाइफ में जो प्रॉब्लम्स हैं उसको सॉल्व करने का कोई ना कोई हिंट्स दूं, उसके थ्रू करें। अब अगर आप लोगों का कोई क्वेश्चन है असाइनमेंट से रेलिवेंट तो वो पूछ सकते हैं आप, अगर नहीं है तो असाइनमेंट का तो पोर्शन कंप्लीट हो गया। इसकी में ये फाइल जो है, ये जो आप लोगों के सामने शो हो रही है, यही वाली फाइल जो है, ये क्वेश्चन सारे ये आप लोगों के LMS पे अपलोड कर दूंगा, LMS पे डेडलाइन भी लगा दूंगा, और उसी के अंदर अंदर आप लोगों ने सबमिट कराना होगा। आप लोगों को तकरीबन 24 डेज मिलेंगे इस असाइनमेंट को करने के ऑलमोस्ट, और वो आप लोगों ने उसके करनी होगी असाइनमेंट, और सबमिट LMS पे ही करानी होगी। ये सारी डिटेल्स जो लोग LMS पे एडिट नहीं है मैं उसको आज ऐड कर दूंगा, अटेंडेंस के लिए आज हूँ, सिस्टम देखता हूँ उसको कर लेता हूँ। तो अब असाइनमेंट से रेलेवेंट अगर कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं। मैं नेक्स्ट टॉपिक पे जाता हूँ। सर असाइनमेंट्स इंडिविजुअल है जी सर, आपने जो ये सारा बताया है ये रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, क्योंकि काफी नेट प्रॉब्लम कर रहा था। रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, सारी रिकॉर्डिंग मिल जाएगी। सर असाइनमेंट्स इंडिविजुअली करनी है जी? असाइनमेंट सर इंडिविजुअल है या ग्रुप में? सर ग्रुप नहीं, ये असाइनमेंट इंडिविजुअल है, जो प्रोजेक्ट होगा उसके फिर ग्रुप्स बनाएंगे।
वो भी मैं अभी बात करता हूँ। 3 मेन पॉइंट्स हैं जिस पे हमने मेन प्रोजेक्ट आप लोगों का टर्म प्रोजेक्ट तो नहीं है, बेसिकली हमारे मेन प्रोजेक्ट जो आप लोगों का 30% का होगा, वाइवा 10% का होगा, 40% का आपका प्रोजेक्ट होगा टोटल, वो डिस्कस बाद में करूँगा, अभी नहीं। और सेकंड जो है अगले लेक्चर में जो आप लोगों का क्विज होगा उसको भी मैं डिस्कस करता हूँ। अभी असाइनमेंट से रेलेवेंट कोई क्वेश्चन है तो आप लोग पूछिए। मैं असाइनमेंट को थोड़ा सा फिर रिवाइज कर देता हूँ। सर इसको रिटन फॉर्म में हम जैसे ये आपने राइट, जी बिल्कुल, रिटन फॉर्म में आप वर्ड फाइल इसकी सबमिट कराएंगे। और एक याद रखिएगा, आपकी रियल स्टोरी होनी चाहिए, क्योंकि जो कॉपी होता है ना, जो उसकी स्टोरी मैच होगी तो उस स्टोरी को मैं फिर पहले वाले की स्टोरी तो देख लूंगा, सेकंड स्टोरी के मैं 0 मार्क्स लगा दूंगा। पहले इस तरह स्टूडेंट्स ने मैंने ITU में मैं एक कोर्स पढ़ाया था, उसमें मैंने डिटेल दी थी, तो उन्होंने सेम स्टोरी आपस में मर्ज करके चाइना की स्टोरी बना के दी। तो मैंने कहा ये चाइना की प्रोडक्ट नहीं चलेगी। तो एक तो ये कि वर्ड पे आपने सबमिट कराना होगा, और इस बाकी डिटेल्स मैंने सारी बता दी, उसके अकॉर्डिंग आपने सबमिट कराना होगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 सर समटाइम ये भी होता है ना, टीचर्स कहते हैं कि आपने नोट्स टाइप बना के उसको कैम स्कैन करके PDF फाइल अपलोड करनी है, लेकिन इसमें हम प्रॉपर इसी तरह से लिखेंगे टाइपिंग करके। अच्छा देखिए, आप अगर PDF फाइल भी बनाते हैं तो PDF फाइल बना के आप अपने हैंड रिटन भी एक्सेप्टेबल है, PDF फाइल बना के हैंड रिटन भी एक्सेप्टेबल। ओके, बस यही क्लियर करना था। और कुछ किसी का कोई क्वेश्चन इससे रेलेवेंट? सर आप हमें कोई इस तरह की सैंपल सर लास्ट टाइम नहीं, सैंपल असाइनमेंट नहीं दूंगा। मैंने इतनी सारी डिटेल जो डिस्कस की हैं वो इसीलिए किए हैं कि सैंपल असाइनमेंट दूंगा आप कॉपी पेस्ट करना शुरू, इतने छोटे बच्चे बन जाते हैं। मैं आप लोगों को सिर्फ 2-3 लेक्चर लिए इसीलिए लिए बड़े हो जाए, आप खुद अपने माइंड से सोचें। जी सर आपने लास्ट टाइम जो लिंक भेजा था अटेंडेंस के लिए ग्रुप में, जब मैंने उसे ओपन किया तो उसमें अवेलेबल नहीं था, तो लास्ट टाइम की मेरी अटेंडेंस नहीं लगी। अभी भी वो लिंक ओपन है, अभी अटेंडेंस लगा दें। अभी के लिए लिंक और मैं फॉरवर्ड करूंगा आपको। आज लास्ट है, इसके बाद से जो अटेंडेंस होगी आपकी क्विज़ेस के थ्रू होगी इंशाल्लाह। लेकिन सर वो ओपन नहीं हो रहा था, लाइक वो कह रहे थे कि इसमें ये अवेलेबल नहीं है, ये मतलब कि अटेंडेंस के अब लिए। हो जाएगा ना, अब है, अब लिंक खोल के देख लें आपकी अटेंडेंस लगी। सर मैंने बताया था ग्रुप में कि वो मतलब डायरेक्ट नहीं हो रहा, समटाइम उसको कॉपी करके क्रोम पे देन ओपन करें अपनी UMT मेल से, तो हो रहा था। हाँ ऐसे हो जाए, इशू इस तरह का आ रहा है। सर वो स्टूडेंट पोर्टल पर अटेंडेंस नहीं लगी अभी तक हमारी। लग जाएगी, मैंने खुद नहीं लगाई, जानबूझकर नहीं लगाई, क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स की अटेंडेंस का पिछला इशू था, उसमें मैं एडिट करके लगा दूंगा। मेरे सामने है अभी 9 नंबर लेक्चर की सबकी अटेंडेंस लगा दी है, 10 नंबर लेक्चर की एडिट करूंगा, फिर 11, 12 और 13 अभी का, फिर 14 की अटेंडेंस सारी में अभी आप लोगों की गूगल से लेकर ऐड कर दूंगा आप लोगों की। सर 9, 10 की अटेंडेंस एडिट हो सकती है अभी? 9 की नहीं हो सकती, 10 की हो सकती है। चलें असाइनमेंट का हो गया। क्लास में कोई हैदर भाई हैं असाइनमेंट का उनका इशू आ रहा था, तो अगर वो हैं तो वो बात कर लें सर से। अच्छा चलिए, मैं आप लोगों की ना 9, 10 की जो अटेंडेंस है ना, जो लोग तो फ्रिक्वेंटली नहीं आ रहे हैं उनकी तो एब्सेंट लगा दूंगा, बाकी की अटेंडेंस लगा दूंगा 9, 10 की। ओके अच्छा, अभी ऐसा है कि अब आप लोगों से बता दूं क्विज के बारे में। अब सेकंड आ गया क्विज। क्विज आप लोगों का होगा, देखिए फर्स्ट लेक्चर आप लोगों के पास अपलोडेड है, सेकंड अपलोडेड है, थर्ड भी अपलोडेड है। फोर्थ लेक्चर पे इशू आया था, उसकी रिकॉर्डिंग में प्रोवाइड कर दूंगा। फिफ्थ लेक्चर आज का बेसिकली ये तो डिस्कशन है, इस डिस्कशन से हट के मैं आपको रिकॉर्डिंग प्रोवाइड कर दूंगा। जो लेक्चर की प्रॉपर फीलिंग, प्रोसेस फ्लो और ये सारी चीजें, इसकी रिकॉर्डिंग प्रॉपर आपको प्रोवाइड कर दूंगा, जिसमें ये असाइनमेंट की डिस्कशन नहीं होगी। असाइनमेंट की डिस्कशन अलग से प्रोवाइड कर दूंगा आप लोगों के व्हाट्सएप ग्रुप पे, की वाली ऑडियो उठा के डाल दूंगा। अच्छा अब ये है कि क्विज क्या होगा। क्विज आप लोगों की 3 बेसिक जो आप लोगों के पास रिकॉर्डिंग यूट्यूब पे अवेलेबल है वो भी, और जो 2 रिकॉर्डिंग आप लोगों के, और जो रिकॉर्डिंग है तो मॉड्यूल 1 की अभी आप लोग के लेक्चर एंड होने के बाद में उसकी PDF फाइल आप लोग। आपकी आवाज कट रही है, आपकी आवाज कट रही है, जरा क्विज का दोबारा से। अब आवाज आ रही है आप लोगों को? जी सर आवाज आ रही है। अच्छा क्विज का मैं ये बता रहा था कि मॉड्यूल 1 की PDF फाइल जो मैं पढ़ा चुका हूँ जितना, और जितना मैंने पढ़ाना है अभी रिकॉर्डिंग करके दूंगा, वो PDF फाइल LMS पे अपलोड कर दूंगा। और सेकंड जो है, जितनी भी रिकॉर्डिंग अवेलेबल हैं तो उस रिकॉर्डिंग में जो डिस्कशन की है वो, और जो PDF फाइल में रिटन फॉर्म में जो आपके पास PDF फाइल होगी वो, इन दोनों से आप लोगों का क्विज होगा।
क्विज का पैटर्न क्या होगा? क्विज में आमतौर पे मैं 4 सेक्शन बनाता हूँ। तो पॉसिबिलिटी है कि मैं आप लोगों के MCQs, ट्रू फॉल्स और ब्लैंक्स का ऑप्शन दे दूं। और बेसिकली मैं 4 बनाता हूँ। नंबर 1 शॉर्ट क्वेश्चन, नंबर 2 ब्लैंक्स, तो फिल इन द ब्लैंक्स दूंगा, आपने उसको फिल करना होगा। और नंबर 3 ट्रू फॉल्स और नंबर 4 MCQs। तो ये सारे आपके जो आप लोगों को मैंने अब तक पढ़ाया है उससे होगा आप लोगों का नेक्स्ट लेक्चर में। पैटर्न क्या है मैं फिर बता देता हूँ। MCQs हैं, ट्रू फॉल्स हैं और ब्लैंक्स हैं और शॉर्ट क्वेश्चंस हैं। वो सारे के सारे कहाँ से होंगे? वो बेसिकली आप लोगों के जो लेक्चर्स हुए हैं उनसे भी होंगे और जो डिस्कशन की है मैंने उनसे भी होंगी, और जो स्लाइड्स में मटेरियल है उसको भी मैं सामने रखूंगा। तो दोनों लेक्चर प्लस स्लाइड, इनसे आप लोगों का कंप्लीट क्विज होगा। ओके, MCQs में जो आप लोगों के ऑप्शन होंगे वो 4 से 5 6 तक भी हो सकते हैं, A B C D E F तक भी हो सकते हैं आप लोगों के जो ऑप्शंस हैं MCQs में। इससे रेलेवेंट कोई क्वेश्चन हो। अच्छा, आप लोगों के क्विजेस की वेटेज क्या होगी? तो अभी वक्ती तौर पे क्विजेस की वेटेज, अभी थोड़ी सी आवाज़ खराब होगी, शायद इंटरनेट का भी प्रॉब्लम आएगा। अच्छा, क्विजेस की जो वेटेज होगी वो वेटेज अभी तक तो 15 मैंने डिसाइड की है, लेकिन ये 20 तक जा सकती है अगर आप लोगों के क्विजेस सर अच्छे आपकी होते हैं। आवाज ब्रेक हो रही है। अब आ रही है? जी सर आ रही। हाय हाय। अच्छा, ये क्विज का मैं ये कह रहा था कि अभी तक तो वेटेज आप लोगों की रखी है 15, लेकिन अगर आप लोगों के क्विजेस अच्छे होते हैं और जो मैं ज़्यादा लूँगा क्विजेस, ज़्यादा इतने ज़्यादा भी नहीं लूँगा, ये लेक्चर वाइज क्विजेस लूँगा, हर मॉड्यूल में 1 2 3 ले लूँगा, तो वो क्विजेस जो है अच्छे हो जाते हैं तो फिर इसकी वेटेज 20 पे भी ले जाऊँगा। इसी वजह से मैं वेटेज जो है आप लोगों की पोर्टल पे अभी अपलोड नहीं करूँगा, इसकी असाइनमेंट की तो डाल दूँगा। तो ये है आप लोगों का, ये फर्स्ट क्विज है। इसी तरह अगले मॉड्यूल में भी लेक्चर वाइज इंशाल्लाह क्विजेस लूँगा आप लोगों के, और आप लोगों को टाइम दे दिया करूँगा, डिस्कशन कर लेंगे। समरी आप लोगों को मैं जो लेक्चर्स दूंगा उसकी लाइव आके आप लोगों से डिस्कस कर लूँगा। तो ये है। अब इससे रेलेवेंट किसी को कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ सकता है, अगर क्वेश्चन नहीं है तो फिर मैं प्रोजेक्ट की तरफ जाता हूँ। प्रोजेक्ट में होमवर्क के तौर पर दूंगा, प्रोजेक्ट पे डिस्कशन नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह करेंगे। Sir, turning off the video might clear the voice. Yes. बंद कर देता हूँ। ये लो जी। अच्छा, अब क्विज से रेलेवेंट किसी को कोई क्वेरी है, कोई क्वेश्चन है तो बता दें। नहीं है? ओके। जितनी हमने लेक्चर्स पढ़ा रही हैं ओवरऑल सब में से आएगा क्विज? क्विज जितने लेक्चर अपलोडेड हैं वो भी, और उसके अलावा 2-3 लेक्चर्स और रिकॉर्डिंग प्रोवाइड करूंगा, सबसे आएगा। सर आपने लास्ट 2 लेक्चर तो अपलोड किए ही नहीं है, 9 10 और 11 12। कर देता हूँ भाई, टेंशन क्यों, आज की भी कर दूंगा। 9 ये तकरीबन आप लोगों के लेक्चर ना 2 वीडियो और अपलोड हो जाएंगी, 2 से 3, हाफ हुई तो 4 हो जाएंगी, वरना 2 वीडियो अपलोड हो जाएंगी। पहली 2-2 घंटे की वीडियो हैं, 6 घंटे के लेक्चर्स हैं पहले, और अब तकरीबन आप लोगों की ना तकरीबन 3 घंटे के लेक्चर्स जहाँ तक मेरा ख्याल है वो मैं अपलोड कर दूंगा। ठीक है? इन सब का मॉड्यूल 1 के जितना भी है ना कंप्लीट, उसका आप लोगों का क्विज होगा। वो PDF आपके पास होगी, LMS से आप डाउनलोड कर सकेंगे। मैं आपके व्हाट्सएप ग्रुप पे भी शेयर कर लूँगा, और रिकॉर्डिंग आपकी ऑलरेडी उसकी लिंक शेयर कर लूँगा, वहाँ से आप उसको सुन सकेंगे। ठीक हो गया? कोई असाइनमेंट भी ये नेक्स्ट लेक्चर में जमा करवानी है? नहीं, असाइनमेंट तो आप लोगों को मैं अपलोड करूँगा उस पर और LMS पे, और इसकी डेट होगी 20 सितंबर। 20 सितंबर तक आप लोगों को टाइम दूंगा, रिलैक्स टाइम है। अच्छी करके बनाएं, अच्छे मार्क्स लें ताकि आपकी वेटेज अच्छी आए। ठीक है? ओके। अब आ जाते हैं प्रोजेक्ट पे। क्विज और असाइनमेंट की बात क्लियर होगी। अच्छा, प्रोजेक्ट के बारे में आज डिस्कशन नहीं करूंगा, प्रोजेक्ट के बारे में सिर्फ आइडिया दे रहा हूँ कि आप लोगों ने वर्किंग क्या करनी है। तो प्रोजेक्ट के बारे में आप लोगों ने, आप मेरे पास जो स्टूडेंट्स हैं अभी पोर्टल पे आ रहे हैं, मेरे पास स्टूडेंट ऑलमोस्ट 84 हैं। तो आप ऐसा करें कि आप मैक्सिमम आप लोग 5 का ग्रुप बना लें और मिनिमम 3, मैक्सिमम 5 मिनिमम 3। अच्छा, जो GR CR हैं, बिलाल और लाइबा, यस, तो आप लोगों ने इनसे, इन्होंने पता, आप लोगों को मैं पैटर्न शेयर कर दूंगा, उस पैटर्न के अकॉर्डिंग आप लोगों ने लिस्ट बनानी है। मैं एक मिनट देखता हूँ, वो पैटर्न भी आप लोगों से शेयर कर लेता हूँ। तो
वो लिस्ट बनानी है और आपने ग्रुप बनाने हैं। मिनिमम मेंबर्स जो होंगे ग्रुप मेंबर 3 और मैक्सिमम 5, ये आप लोग ग्रुपिंग कर लें, अपनी ग्रुप बना लें। अभी मैं आप लोगों से एक लिस्ट शेयर कर लेता हूँ, उससे आप लोगों को आइडिया हो जाएगा कि कैसे आप लोगों ने वर्किंग करनी है। अच्छा, लाइबा और बिलाल, ये आप लोगों से मैं ग्रुप आइडिया शेयर कर रहा हूँ। आप लोग ना बाकी लोगों से भी शेयर कर लीजिएगा, और ये वैसे वीडियो में आ जाएगा। ये देखिए आपके सामने है ग्रुप नंबर 1, ठीक है, और इसमें पार्टिसिपेंट हैं 1 2 3। तो फर्स्ट पे उन्होंने रखा है अपना रोल नंबर अपना, और रोल नंबर आईडी जो है आप लोगों की, रोल नंबर बेस मैंने क्या आईडी आपकी आ गई, रोल नंबर आईडी क्या गड़बड़ लगाई हुई है। अच्छा, फर्स्ट पे आपने यहाँ लिखना है ग्रुप नंबर 1, सेकंड पे आपने लिखना है 1 2 3 4 पार्टिसिपेंट, जो आप आईडी में अपना आईडी के अकॉर्डिंग लिखना है, और ये पूरी आईडी जो आपकी शो हो रही होगी वो लिखना है। और थर्ड पे आप लोगों ने जो है यहाँ अपना नाम लिखना है, और नाम लिखना है, ये ग्रुप है आपके, इसी तरह आपने ग्रुप बनाना है। जैसे फॉर एग्जांपल अदनान खालिद, अली रजा, मोहम्मद आमिर, हयात, अली अकबर, इस तरह ये ग्रुप। सर आ गई समझ? जी आ गई, ठीक है जी सर आ गई है। अच्छा, ये ग्रुप बनाने आप लोगों ने, देखें आप लोग 84 हैं, तो आप 84 जो हैं, मिनिमम मेंबर्स जो होंगे वो आपके 3 होंगे, और मैक्सिमम जो है देखें आप लोग 5 तक जा सकते हैं। ये ग्रुप मेंबर्स हैं, ये आप लोग जो है ये आप लोग शेयर कर सकते हैं। ओके, समझ आ गई। इसकी डेडलाइन आप लोगों की है कि आप लोगों ने ग्रुप जो बना के मुझे ईमेल करनी है एक्सेल फाइल। मुझे अपने नाम व्हाट्सएप नहीं करने, मुझे ग्रुप बना के अपनी इंफॉर्मेशन मुझे व्हाट्सएप नहीं करनी, आप लोगों ने मुझे ईमेल करनी है एक्सेल फाइल जिसमें सब ग्रुप मेंबर्स ग्रुपिंग की हो, ग्रुप नंबर हो, उसके आगे मेंबर्स की आईडी हो, आगे नाम हो, फिर मैं उनको बताऊंगा कि टॉपिक पे वर्किंग कैसे करनी है। जी सर ये हमें कैसे पता चलेगा कि कौन किस ग्रुप में कितने पर्सन हैं? भाई दो और आपस में आपस में आप लोग डिस्कशन करके बना लें। एक तो ये होता है कि मैं बना लूं, मैं बनाऊंगा तो आप लोगों के साथ ज्यादती हो जाएगी। सर आवाज नहीं आ रही, सब ब्रेक हो रही है आपकी बात। अच्छा भाई, मैं ये कह रहा था कि मैं अगर ग्रुप बनाऊंगा ना तो किसी के साथ ज्यादती हो जाएगी। अब ग्रुप जो है आप लोग खुद बना लें, क्योंकि मैं सारे नखट्टू इकट्ठे कर लूँ या सारे काम वाले इकट्ठे कर लूँ तो वो काम अच्छा हो जाएगा, इसलिए आप लोग खुद ग्रुप बनाएं, खुद सेलेक्ट करें आपस में। ये पॉइंट है कि अब अगर हम ग्रुप बना देते हैं, फॉर एग्जांपल अगर कल लाइबा ने कोई अनाउंसमेंट की होती है या मैंने की होती है, तो उसके अगेंस्ट ना बार बार बोल रहे होते हैं आप चेंज करें, हमारे लिए करें, तो मतलब वो फिर सब कहेंगे कि हमारा बनाओ हमारा बनाओ। अगर हम खुद से बना लेते हैं तो आप ऐसे करें कि इन सबसे कह दें कि अपना अपना ग्रुप बना लें, 3-3 या 5-5 का, और हमें नेम्स। नहीं, आप लोगों ने ग्रुप खुद नहीं बनाना, ग्रुप ये खुद बनाएंगे, और बिलाल और लाइबा दोनों लग के उसको एक फाइल में मर्ज करके मुझे सेंड कर देंगे। आप लोगों का काम मर्ज करना, नयाब लाइबा बिलाल आप लोगों ने मर्ज करके एक फाइल बना के मुझे सेंड करनी है। आप लोगों ने ग्रुपिंग नहीं करनी, ग्रुप हर एक ने खुद बनाना है। सर समझ लग गई है कि हमने ग्रुपिंग नहीं करनी, जो खुद फ्रेंड्स हैं या जो क्लासमेट हैं एक साथ हैं, जो वो अपने ग्रुप बना लें, तो हम इसे नाम व्हाट्सएप पे कर दें। बिल्कुल, इनको कर दें। और ग्रुपिंग क्राइटेरिया क्या है? मिनिमम जो ग्रुप मेंबर होगा ना सर, ये नहीं कहते, जो एक ग्रुप मेंबर होगा ना, एक पार्टिसिपेंट ग्रुप का होगा, वो अपने ग्रुप मेंबर्स के सारे नाम लिख के एक सेंड करे, एक एक करके बंदा ना सेंड करे। एक्सेल पे उसकी बन जाएगी ना बिलाल, उसकी एक्सेल पे वो फाइल बन जाएगी, वो सर को हम मेल कर देंगे। अच्छा, अब आपने उसमें कुछ और एक चीज नेम्स आएंगे ग्रुप के, तो पार्टिसिपेंट की सीरीज बनेगी। ठीक है, आप लोग उसको ग्रुप में कैसे मैनेज करें कर लीजिएगा। अब अगली बात समझ लें, उसमें से आप लोगों में से जो ग्रुप बनाएंगे, ग्रुप में एक ग्रुप लीडर डिसाइड करना है। फॉर एग्जांपल मैंने 3 मेंबर्स का आपको बताया है,
तो अली अकबर फॉर एग्जांपल ग्रुप लीडर हैं, तो ग्रुप लीडर डिसाइड करेगा आगे एल लिखते या लीडर लिखते, ग्रुप लीडर GL लिखते या ग्रुप लीडर लिखते, और उसका टेलीफोन नंबर, सेल नंबर जो व्हाट्सएप एक्टिव हो वो भी शेयर करे अपना। जो ग्रुप लीडर हो वो अपना व्हाट्सएप नंबर भी शेयर करे, तो ताकि मैं उसको कल को इंस्ट्रक्शन देना चाहूँ तो मैं उसको डिटेल में दे सकूँ। ग्रुप लीडर भी डिसाइड करना है। तो अब मैं समराइज करता हूँ आप लोगों की फाइनल प्रोजेक्ट से रेलेवेंट जो इन्फॉर्मेशन जो आप लोगों को दिए हैं। आप लोगों ने क्या करना है, ग्रुपिंग कर ग्रुप बनाने हैं, और उन ग्रुप्स में मिनिमम मेंबर्स जो हैं आपके 3 और मैक्सिमम 5। ग्रुप में आपने इंफॉर्मेशन क्या देनी है, आईडी आपकी, पूरा आपका नाम जो आईडी पे आपका मेंशन है वो आपका नाम, और उसके बाद आपका ग्रुप नंबर, और थर्ड में आपने ग्रुप लीडर डिसाइड करना है वो लिख देना है, और ग्रुप लीडर का व्हाट्सएप नंबर जो एक्टिव हो जिस पे हम कन्वर्सेशन कर सकें। ये आपने लाइबा, नयाब, बिलाल और जो भी ग्रुप आप लोगों ने बनाया उसमें भेजनी है, और वो कंपाइल करके मुझे 10, 20, 13 जितने ग्रुप बनते हैं वो मुझे आप लोग भेज देंगे। फिर मैं आप लोगों को ग्रुप वाइज जो है इंस्ट्रक्शन दूंगा, हर ग्रुप को मैं अलग से इंस्ट्रक्शन दूंगा, हर ग्रुप ने टॉपिक कैसे डिसाइड करना है, प्रोजेक्ट कैसे करना है, सारी इंस्ट्रक्शन में डिटेल में दूंगा इंशाल्लाह। ठीक हो गया? ठीक है सर। यस सर। ये बातें समझ आ गई हैं? अच्छा, चले आज के लिए इतना काफ़ी है। आज के लिए इतना काफ़ी है। अभी मैं आप लोगों से वो लिंक शेयर कर लेता हूँ, उस पर आप अटेंडेंस लगा दें, और नेक्स्ट इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो क्विज होगा। बाकी मैं फिर रिकॉर्डिंग करके आप लोगों को ना, जो रिकॉर्डिंग अवेलेबल है 6 लेक्चर की, वो आप लोग सुन लें, और बाकी 7, 8, 9, 10 और 11, 12 और 13 इन लेक्चर्स की जो बाकी की रिकॉर्डिंग है वो मैं आप लोगों को टाइम के साथ अपलोड करता जाऊँगा इंशाल्लाह। 7, 8 की सर अपलोड है, 9, 10 खुद से भी जी मैंने सर हम खुद से ग्रुप बना सकते हैं, मतलब कि हम 3-4 दोस्त भाई खुद से ही ग्रुप बनाना है। और मेरे ताया मामा चाचा क्या कहूँ, मैंने खुद ही से ग्रुप बनाने का कहा है ना, इसलिए तो मैंने कहा आप लोग दोस्त यार इकट्ठे हो जाओ, एक को रगड़ा दो वही काम करे। लेकिन मैं जब प्रोजेक्ट दूंगा ना फिर सब इन्वॉल्व होंगे, आपको नानी दादी याद आ जाएगी इंशाल्लाह। अगर सारे ने खट्टू खट्टे कर दिए ना तो वो नहीं करने, आपने काम के लोग इकट्ठे करने अपने साथ इंशाल्लाह। काम के लोग इकट्ठे करें। मेरा कोई फ्रेंड ही नहीं है। काम के लोग इकट्ठे कर लिया तो नखट्टू इकट्ठे रह जाएंगे फिर पीछे। कोई मसला नहीं, सबको पता है मैंने कहाँ जाना है। चलें, थैंक यू सो मच। इसकी रिकॉर्डिंग में आप लोगों को इंशाल्लाह दे देता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। ओके सर, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।